So students, I am going to solve this question is from NCERT books mathematics class 10th. This question is saying the taxi charge in ACT consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ये दो चार्ज को इंक्लूड करता है। पहला एक फिक्स्ड चार्ज है, वो फिक्स चार्ज अप्लाई होगा, और दूसरा उसी के साथ साथ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे या ट्रेवल करेंगे उसका भी चार्ज लगेगा। तो आगे देखिए क्या कहता है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। और 10 किलोमीटर कोई आदमी चलता है, ट्रेवल करता है टैक्सी से, तो उसको 105 रुपये देना पड़ता है, जबकि उसमें आपका फिक्स्ड चार्ज भी है और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी चार्ज है। तो हम चलिए मानते हैं कि कोई फिक्स चार्ज होगा और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी चार्ज होगा जो पे करना होगा। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स। फिक्स चार्ज एक्स है और जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज है उसको हम वाई ले लेते हैं। चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, वाई हो गया। तो ये आदमी क्या करता है, 105 पे करता है 10 किलोमीटर का, तो 105 रुपया पे करता है 10 किलोमीटर चलता है। तो उसमें दोनों कॉस्ट होंगे, एक्स भी होगा वाई भी होगा। तो ये फिक्स्ड कार्ड क्या होगा, एक्स प्लस 10 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का प्राइस वाई है, तो और 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वाई। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। सिमिलरली देखिए, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। और एक 15 किलोमीटर जर्नी के लिए 155 रुपये पे करता है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है, पर किलोमीटर मीन्स ये जो फिक्स चार्ज हमने एज्यूम किया ये क्या है, इसको फाइंड करना है। और चार्ज पर किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है उसे भी हमें फाइंड करना है। उसके बाद देखिए, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर एक आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, हमें वो भी फाइंड करना है। तो चलिए हम एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन एक और बनाना पड़ेगा। जर्नी आप 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 155 रुपया पे करता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम करते हैं। चलिए, तो 155 रुपया पे करता है, कितना फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, और चलता कितना है 15 किलोमीटर, तो 15 वाई हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें पर किलोमीटर में किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन हो गया सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड इसको नहीं मानते हैं, चलिए इसको भी हम सुइटेबल कर लेते हैं। एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155 155 इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, दो मेथड सॉल्व करने का, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन हम इसमें से किसी x या y की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड में पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा वो, या x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी, y की पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी। तो हम चलिए हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, इसमें आसान रहेगा। तो इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। इक्वेशन सेकेंड आपका क्या था, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये आपका सेकेंड था, और x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 ये आपका फर्स्ट था। अभी एलिमिनेशन में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला इक्वेशन होता है इसको हम इस पे ध्यान देते हैं। क्या होता है, जहाँ अगर ये x कुछ नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसको हम निगेटिव कर देते हैं। जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ निगेटिव हो जाता है, जहाँ निगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करते हैं तो देखिए ये x और x कट जाएगा, क्योंकि x में से x जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। और 15y है 10y है, तो 15y में से 10y गया तो 5y इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0, 5 और माइनस 0 5
50 आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है, क्या मिलेगी, सॉरी y की, y इक्वल्स टू 50/5 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब इस y की वैल्यू या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, किसी में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x हम फर्स्ट में पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अब x इक्वल्स टू करते हैं 105, ये देखिए जो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और ये टोटल वैल्यू अगर राइट साइड में जाती है तो क्या आ जाएगी निगेटिव। तो 10y आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 5 ना 5। तो अभी हमने x की वैल्यू 5 आ गया और y की वैल्यू कितना हो गया 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये कितना है फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है और ये पर किलोमीटर चार्ज है, डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया, आपका एक आंसर आ गया। ठीक है आंसर। अब सेकेंड आंसर क्या है, सेकेंड आंसर ये है कि 25 किलोमीटर चलता है तो कितना चार्ज होगा। तो 25 किलोमीटर का भी हम फाइंड कर लेते हैं, कैसे, डिस्चार्ज इन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर बराबर क्या होगा, पहले फिक्स चार्ज हो जाएगा, उसमें ऐड कौन होगा 25 का, कितना से ट्रेवल हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, क्योंकि पर किलोमीटर क्या है y है। 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 25 किलोमीटर का 25y। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आई थी 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू क्या आया था 10। अब इसको हम ऐड करेंगे 5 प्लस 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 150। अब ये इक्वल्स टू कितना आ गया 255, ये आएगा रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया, ये सेकेंड आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो।